नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी नमस्कार। जी धन्यवाद। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं ओम जाप के लाभ के बारे में। इसके साथ ही आपको आपके राशिफल भी बताएंगे और इसके साथ ही आप फोन करके अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें। लेकिन पंडित जी सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। जी आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार षष्ठी 6:41 तक, मघा नक्षत्र रात्रि को 1:26 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:02 से 8:42 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे ओंकार की। बिल्कुल पंडित जी, मुझे लगता है कि ओम जो है वो अपने आप में ही बेहद प्रभावशाली है। ओम का जाप करने से ना सिर्फ मतलब पूजन पाठ में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि साइंटिफिक भी इसका काफी असर होता है। तो आज आपसे ही दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से ओम जाप का लाभ होता है और किस तरह से इसे करना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है किसी भी मंत्र के जाप के लिए। हमारे लिखा कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों का वास एक ओंकार में है और इसे प्रणव मंत्र कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि कोई भी मंत्र इस एक ओंकार के बिना पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए इस प्रणव मंत्र की महत्ता तो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ओम अपने आप में एक मंत्र है। अब सवाल यह है कि जाप से क्या फायदा होता है। ओम का तो फायदा मैंने बता दिया कि ये प्रणव मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये सारे के सारे इस एक मंत्र से प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात ये जाप, तो कहा मननात् त्रायते इति मंत्रो। मंत्र के जप से मन को त्राण मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मंत्र जिसमें सभी प्रकार की समग्र त्रिलोक की शक्तियां समाहित हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु सदाशिव इनका मतलब होता है कि पालन सृजन संहरण। ये तीन शक्तियां जो इस ओंकार में शामिल होती हैं और तीन शक्तियों को प्रणाम करके हम समग्र शक्तियों को अपने अंदर कृपा के रूप में देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। कहा मननात् त्रायते, मनन करना चाहिए। तो ओम नमः या ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः, तो ये मंत्र है जिसके जप करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती। कहते हैं कि जो ओंकार जो मंत्र है, इस मंत्र को अपने मंत्र के नाद को खुद सुनना चाहिए, है ना। यदि आप साइंटिफिक देखें तो हिप्नोसिस होता है। जैसे आप अपने ज्ञान मुद्रा में आप ये दोनों तर्जनी को अंगूठे से लॉक करके और पद्मासन लगाकर पूर्वाभिमुख होकर प्रातः काल और संध्या काल इस मंत्र का जप करें। ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय, और अपने मंत्र का खुद ही श्रवण करें। आप देखेंगे कि आप बहुत एकाग्र हो जाएंगे। और अगर थोड़ा भी ध्यान दिया, गुरु की निष्ठा में बैठकर अगर ये साधना की, तो आप समाधि में जा सकते हैं और इस समाधि की अवस्था में ही आपको सिद्धियां मिलती हैं। मतलब ये बड़ा आसान है कि आप समाधि की अवस्था पाकर के अपने जीवन में सब प्रकार की सिद्धियों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो ओम नमः है ये अपने सभी प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है और इसका जाप करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये तो पंडित जी ने बता दिया कि किस तरह से किस आसन में बैठ के आपको ओम का जाप करना है। और अब पंडित जी मुझे लगता है कि कॉलर्स जो है वो बेसब्री से जिस तरह से इंतजार करते हैं, संयोग देखिए कि हम बात कर रहे हैं ओम मंत्र की और सबसे पहले कॉलर्स भी हमारे जो है वो शिवम है। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से। शिवम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है शिवम के साथ में, अपने अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप हमारा ये कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने सवाल आप हमसे वहां भी कर सकते हैं। पंडित जी, ओम के बारे में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, आपने आसन तो बताया कि किस तरह से शांत वातावरण में ओम का जाप करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर किसी को पूजन नहीं करना है लेकिन ओम का जाप करना है तो क्या किया जा सकता है?
हाँ, और ये तो मंत्र है ना, मननात् त्रयतेति मंत्र, इसके लिए पूजन की आवश्यकता ही नहीं है जी। आप चाहें तो अपने आसन में बैठकर जहाँ पर बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, प्लेन में बैठे हों, नित्य क्रिया में हों, आप बढ़िया अपने काम कर रहे हो, मगर आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, तंत्र के जो 5 अंग हैं, इसमें मंत्र हुआ ओम नमः या ओम नमः शिवाय, और इसकी धारणा हुई कि आप ध्यान करें कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव के चरणों में बैठ करके और भगवान का ध्यान करें, भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। तो इस तरह से ये धारणा होगी, और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी पूजन की आवश्यकता नहीं। मंत्र का जप अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है, इसके आगे पीछे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि तंत्र में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका उत्कीलन या फिर शापोद्धार करना चाहिए, पर ये ओम नमः शिवाय जो है उत्कीलन से मुक्त है, और ये बिना उत्कीलित, बिना शापोद्धार के मंत्र जपे जा सकते हैं। जी, हमारे साथ जबलपुर से पिंकी जी हैं। पिंकी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिएगा पंडित जी से। पिंकी जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ मैम, पिंकी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/3/2000। 1/3/2000। जन्म समय? जी जी। जन्म समय? जी पंडित जी। जन्म समय कितने बजे पैदा हुई हैं? मैं सर पंडित जी, मैं पिछले 1 साल से बहुत परेशान है। अच्छा, आप 1 साल से बहुत परेशान हैं, जन्म समय का पता नहीं है। मेरी शादी हुई थी 14/5/2021 में। जब से शादी हुई बहुत परेशानी चल रही है पंडित जी। आपकी शादी भी हो गई? जी पंडित जी, 14/5/2021 में हुई थी। अच्छा, मतलब शादी को हुए भी एक साल हो गया। चलिए आइए देखते हैं, आपका प्रश्न लग्न कर्क है, राशि आपकी राशि आपके सिंह है, आपके भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं बृहस्पति, सप्तमी शनि अष्टम स्थान में है। मैरिटल लाइफ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब सवाल है करना क्या चाहिए। आप गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, और गुरु मंत्र जप ओम ब्रह्मस्पते नमः मंत्र का कम से कम 21,000 जप कर लें। गुड़ चने का दान करें, गुरुवार का 1 वर्ष का व्रत करें, आप देखेंगे कि आपकी परेशानियाँ जल्दी दूर होंगी। जी, चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करेंगे। चापा से हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। बताएं अश्विनी जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लड़के के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 2007। 19 जून 2007। और जन्म समय? जन्म समय तो दिन के 11:30 बजे। और जन्म स्थान? कोरबा। क्या जानना है जी? वो उसके भविष्य के बारे में जानना है सर, और उसका आगे भविष्य कैसा रहेगा, उसका पढ़ाई। अभी लड़का क्या कर रहा है जी? अभी 10th में है। आए? अभी पढ़ाई कर रहा है 10वीं में की साथ। 10वीं में है। हाँ। और क्या बनना चाहता है? इंजीनियर बनना चाहता है, धन डॉक्टर बनना चाहता है? क्या बनेगा आप बताइए। अच्छा, वो नहीं पता, वो नहीं पूछे आप? गणित लेगा कि बायोलॉजी? अच्छा, चलो आओ। वही बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न सिंह है, राशि उनकी कर्क है, लग्न में केतु। बेटा बहुत टैलेंटेड है, मगर इसे चोटें लग सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। 11वें स्थान में सूर्य बुध। बच्चे के स्मार्टनेस अच्छी। भाग्य स्थान में मंगल बहुत भाग्यशाली है। तृतीय शुक्र 12वें स्थान में। ये मन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आलस्य है, खासकर पढ़ाई लिखाई में आलस्य है। 7वें स्थान में राहु है। दोस्त बहुत सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि इनके भाग्य में दोस्त बहुत अच्छे नहीं है। और शुक्र की महादशा शुरू हो चुकी है। लो, अब को एक तो कोरोना और उस पर शुक्र की महादशा, मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हुई हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, मगर एग्जामिनेशन बड़ा कड़ा है और एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। अब सवाल है ऐसी स्थिति में रिजल्ट कैसे होगा, तो आप जल्दी से शुक्र की शांति के लिए शुक्र के मंत्रों का जप करा दें। बच्चे से कहें कि माता दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाया करें और थोड़ी सी चीनी और गुड़ का दान कर दिया करें। कम से कम 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र नवाण मंत्र का जप किया करें, तो आप देखेंगे बच्चा बढ़िया रहेगा। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज पहना दें, बच्चे का करियर अच्छा रहेगा। याद रखें कि बीते 3 साल 8 वर्षों में 3 साल 8 महीनों में बच्चे का करियर अच्छा नहीं रहा, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही, मगर आने वाले दिनों में इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। जी, चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ गजेंद्र जी हैं। गजेंद्र जी, अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से।
महाराज प्रणाम। एकदम प्रणाम भैया। महाराज मेरे को अपने शादी के संबंध में जानकारी चाहिए था। आपको शादी करना है जी? हाँ, शादी करना है। मेरा जन्म तिथि है 1 जनवरी 1991। 1 जनवरी 1991। और जन्म समय? हाँ, जन्म समय है 7 से सुबह, प्रातः 7 से सुबह 7 बजे। हाँ, सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है बस्तर विकास खंड। बस्तर? हाँ, बस्तर। तो गजेंद्र भाई शादी करना है, काम क्या करते हो गजेंद्र भाई? मैं पुलिस में हूँ, छत्तीसगढ़ पुलिस में हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ पुलिस में हो तो हम लोगों को डर लग रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस से डर लग रहा है। हाँ, तो हम आपको भाग्य अच्छा वाला बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मिथुन है। आपके सप्तमेश जो बुध है वो आप लग्न में बैठे हैं, मतलब आपका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। अब सवाल ये है कि शादी होगी कब, ये बड़ा प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही बृहस्पति अनुकूल होगा शादी हो जाना चाहिए। इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं, दिसंबर 2022 तक राहु की दशा है। इसका मतलब है कि आपकी शादी दिसंबर 2022 यानी 2023 में जनवरी से लेकर जून तक होनी है। अब सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सुंदर एक लड़की का चयन किया जाए और जनवरी के बाद यानी सूर्य जब उत्तरायण का हो जाए 14 जनवरी के बाद, तब आप शादी करें। एक दूसरी बात जो आपने नहीं पूछी, आपके लिए लकी स्टोन है 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज, ये जरूर पहने। आपके लिए लकी डे है रविवार, यानी आपको रविवार का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितने भी उपाय पंडित जी ने आज बताए हैं उन सभी से आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होगा। पंडित जी, आज थोड़े समय का अभाव है, लेकिन हम दर्शकों को ये जरूर बता दें कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। वो दादी नानी से या किसी बड़े बुजुर्गों से कुछ उन्होंने सुना होता है या कहीं से भी सुना होता है, तो उन बातों में कितनी सच्चाई है इस पर पंडित जी हर रोज प्रकाश डालते हैं। और कल हम पंडित जी इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि घर में क्या केले का पौधा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो इस पर हम मुझे लगता है कि कल बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मगर ये बात हम अपने दर्शकों के लिए भी छोड़े जाते हैं कि ये प्रश्न है कि केले का वृक्ष घर के अंदर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि पंडित जी बार बार बोलते हैं कि केले के वृक्ष की सेवा करें। बिल्कुल। तो केले का वृक्ष घर के अंदर होना चाहिए या नहीं, यदि होना चाहिए तो किन स्थिति में और नहीं होना चाहिए तो किन स्थिति में। चलिए इसी के साथ अब विदा लेते हैं। बिल्कुल, नमस्कार।